आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए बिना देर के हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। मैं वीडियो चालू करूं, मैं प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करूं, इससे पहले आप सभी से आग्रह, विनती और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा हर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर जाकर फॉलो करें। मैं इस चैनल पर आपको बता दूं 6 to 12 का सारे क्लास अवेलेबल करा रहा हूं और कुछ क्लासेज जो छूट रही है बहुत जल्द आपको अवेलेबल कराई जाएगी। फिर बिना विषय वस्तु की बात करते हुए, बिना जगह की बात करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रही है कि बहुपद px gx qx और rx कैसे उदाहरण दीजिए एल्गोरिथम संतुष्ट हो। प्रश्न संख्या पहले मैं बता दूं आपको, px को भाज्य कहते हैं, gx को भाजक कहते हैं तथा तथा क्या, qx को भागफल कहते हैं और rx को शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न इसमें पहला कार्य, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है कि मुझे बताओ कि घात px इक्वल टू घात qx, घात px इक्वल टू घात कितना, px इक्वल टू घात qx, घात px इक्वल टू कितना, थोड़ा सा पता नहीं आंख में क्या प्रॉब्लम है, घात px इक्वल टू घात qx। और इसी को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। यानी इसमें बताना ये चाह रहा है, चश्मा थोड़ा सा पहन लो, कि आप हमें सिद्ध करके ये दिखाओ, सोल्व करके ये दिखाओ कि px और qx दोनों जो है से सेम कैसे होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर तथा qx इक्वल टू 2। अब देखो इसको भाग देकर आपको दिखाते हैं। जैसे आपको बताया ना, qx को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, है ना, और px को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे सेम होता है। ठीक है, थोड़ा सा भाग देते हैं इसमें, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि इसमें प्रमाण चाह रहा है। हम लगा देंगे सबसे पहले कितना से सर, एक से लगा देंगे, कितना हो गया, नहीं नहीं नहीं, टू केवल नहीं, 2x लेते हैं, एक से लगा दो, कितना हो जाएगा 2, एक तो x इसमें, क्योंकि इसको माने x, एक इसमें लगा देंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या हो गया सर, घटाएंगे जैसे कट गया, बचा क्या ये। अब देखो एक फार्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब भाज्य को देखेंगे तो भाज्य कितना है, हमने माना था px को 2x स्क्वायर, भाजक कितना माना था, भाजक माना था qx, भाजक कहाँ गया, भाजक माने थे x, है ना, कहाँ गया भाजक, हाँ भाजक हमारे पास नहीं है तो भाजक संख्या, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 2 से तो हम 2 ही रख सकते हैं इसको, है ना, और शेषफल। अब देखो तो इसे दो तरीका से बना सकते हो, चाहे तो यहाँ पर qx के स्थान पर gx बराबर भी r लिख सकते हो, क्योंकि भाग देना है, ऐसे ही भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, अब भागफल आएगा उसके बाद शेषफल आएगा। यहाँ निकालने का था qx कैसे। अच्छा थोड़ा सा एक चीज सिखाते हैं आपको, अगर इसको मान रखते हैं 2, भागफल हम निकाला है x, तो 2 से भी, हाँ बात वही होगा, हम यहाँ qx बराबर भाजक और हम gx रख लेते हैं। चलो हटाओ, सपोज दैट हम कितना रख लेते हैं, gx का मान कितना रख लेते हैं, इसको gx से तो जरूर भाग दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब gx बोलते हैं भाजक को, हमने भागा दे दिया। ठीक है, तो भाजक का मान कितना आ गया, हमने निकाला था कितना 2x, भागफल कितना निकाल के लाए हैं x, और शेषफल हमारा कितना बचा, कुछ नहीं तो 0। अब सिद्ध करो इसको, हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2x में x से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। बताओ हो गया कि नहीं, बराबर लिखेंगे, आता है px इक्वल टू qx। बस ऐसे ही तो सिद्ध करना था। बिना देर के हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा इसमें बोल रही है qx बराबर rx, घात
क्यू एक्स बराबर आर एक्स। क्यू एक्स बराबर कितना लेना है, आर एक्स। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। कोई आप छोटा सा एक भागा लीजिए, कहीं भी एग्जाम्पल अगर छोटा तौर पर मिलता है भागा, मैं आपको चेक करके एक छोटा सा भागा दिखाता हूँ ताकि जो विभाजित हो सके, है ना। आर एक्स बराबर कैसे, आर एक्स है